सोफी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कमरे से नीचे फर्स्ट फ्लोर पर गई तो सब उसे देखकर हंसने लगे। कल तो चली जाएगी हमारी लाडो, बहुत प्यारी लग रही है, लड़का भी किस्मत वाला है। सोफी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सोफी बहुत रोई। वो कहना चाहती थी कि उसे कैसा लग रहा है, पर शादी में पापा ने सिर पे कर्ज भी कर लिया था। कुछ नहीं, कल चली जाएगी ना, इसलिए ये सोच सोच के रोई जा रही है। रिश्तेदारों में से एक औरत ने कहा। सोफी को बार बार अर्नव के फोन आ रहे थे। सोफी ने फोन उठाया और अर्नव को बहुत सुनाया। अर्नव इस बात से डर रहा था कि अब मैं बारात लेकर गया तो खाली हाथ ना लौटना पड़े। सोफी प्लीज माफ कर दो यार, गलती हो गई, बहक गया था मैं। गलती? अगर मैं ऐसा करती तो तुम मुझे माफ कर देते? नहीं, तुम मुझे छोड़ देते। बहुत बहस करने के बाद सोफी ने अर्नव को माफ कर दिया, पर नीतू ने उसे कई बार कहा, देख सोफी, अभी तू अपने घर है, मत उठा ये कदम। अर्नव भरोसे के लायक नहीं निकला। मेरा देवर है पर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। सोफी ने नीतू से कहा कि बात यहीं खत्म कर दे, सब भूल जाए। नीतू, माँ पापा ने कर्ज भी लिया है इस शादी के लिए, सब हो चुका है, और अब मना करने पर मैं बता भी नहीं पाऊंगी सबको वजह। सोफी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। लाल कलर का जोड़ा, गहने, मेहंदी भरे हाथ। उस दिन सोफी बहुत सुंदर लग रही थी। 12 द्वार तक आ चुकी थी। सोफी अर्नव मंडप पर बैठ गए, फेरे हुए, शादी हो चुकी थी। विदाई का वक्त आया, सोफी बहुत रोई। उसकी विदाई के बाद ससुराल में उसका गृह प्रवेश था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। पर शादी के 8वें दिन अर्नव ने सोफी पर हाथ उठाया था क्योंकि सोफी ने अर्नव के फोन में चैट पढ़ ली थी, उसकी एक्स की, जिसे वो अब भी प्यार करता था। सोफी सीधा अर्नव के पास गई। मुझे आपसे बात करनी है, कमरे में आइए 2 मिनट के लिए। अर्नव अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अर्नव और सोफी कमरे में गए। वहाँ सोफी ने अर्नव को उसका फोन दिखाया। कौन है ये लड़की? इसकी तस्वीर मेरे पास शादी से पहले आई थी, तब आपने कहा था ये आपकी एक्स है और वो आपकी शादी नहीं होने देना चाहती है ना? तो फिर ये सब क्या है? अर्नव के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। सोफी उसे सुनाए जा रही थी। गुस्से में आकर अर्नव ने सोफी को थप्पड़ मार दिया। सोफी उस दिन बहुत रोई। नीतू ने उसे संभाला। मैंने तुझे कहा भी था पर तू मानी नहीं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ गौतम से, वो इतना ड्रिंक करते, पर मुझे ये बात शादी के बाद पता लगी जब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पर तेरे पास मौका था सोफी, फिर क्यों तूने नहीं सुना? नीतू ने सोफी को गले लगाया, उसे संभाला। कुछ टाइम बाद अर्नव ने सोफी से माफी मांगी और सोफी ने अर्नव को फिर दूसरा मौका दे दिया। समय बीतता गया, पर धीरे धीरे अब अर्नव की सच्चाई जैसे सोफी के सामने आ रही थी। इस बीच सोफी का 2 बार मिसकैरेज भी हो गया था, क्योंकि सोफी बहुत टेंशन में रहने लगी थी। अर्नव कई बार सोफी पर हाथ उठा चुका था, पर वो सब सहन करती गई और अर्नव बार बार माफी मांगता गया। कुछ टाइम बाद सोफी को एक बेटी पैदा हुई, जिसके बाद सोफी अपने मायके चली गई। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहती थी। अर्नव हर दिन फेसबुक पर नई लड़कियों से चैट करता, मिलता, डेट करता। सोफी ने हार थक कर अर्नव को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी के साथ बिताने की सोची, पर वहीं ससुराल में रहकर। शादी के 4 साल में सोफी ने बहुत कुछ देख लिया था। उसका दिल अब खफा हो गया था अर्नव से। दोस्तों, बहुत कच्ची उम्र में सोफी ने जल्दी बहुत बड़ा फैसला कर लिया था और अब वो बहुत पछता रही थी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कभी कभी जल्दबाजी के फैसले हमें बर्बाद कर देते हैं। अगर सोफी वहीं अर्नव को कुछ टाइम देती, उसके साथ समय बिताती, पर उसे 100% तो नहीं, पर कुछ तो जान पाती, वो शादी तोड़ सकती थी। या शादी के बाद जब पहली बार अर्नव ने उस पर हाथ उठाया था, वो अपने परिवार को बता सकती थी। सोफी ने भी कई गलतियां की, अर्नव को बार बार माफ करके। सिर्फ 1-2 मुलाकात में कोई कैसे तय कर सकता है कि हमें इसी व्यक्ति से शादी करनी है? पूरी जिंदगी का सवाल होता है। खैर, कभी कभी तो जिसे हम सालों से जानते हैं वो भी ऐसी हरकत कर जाता है। सब किस्मत का खेल है फ्रेंड्स। आपको क्या कहना है सोफी के इस कदम पर? प्लीज कमेंट कीजिए